हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज जो है कुछ भी नहीं करेंगे, हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। आज हम ये देख रहे हैं कौन कौन सी हम गलतियां जो हैं ऐसी करते हैं एग्जाम में, जिसमें हिस्ट्री के जो आंसर्स होते हैं उसमें हमारे मार्क्स कट जाते हैं। भले ही हमें पूरा चैप्टर क्यों ना अच्छे से आता हो, तब भी हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स उस सब्जेक्ट में कट जाते हैं। तो देखते हैं हमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें लानी है। सबसे पहली जो गलती होती है वो है वीक इंट्रोडक्शन। इसे कहते हैं आंसर की जो शुरुआत है, वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हम करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा पॉइंट जो है उसे लिखना शुरू कर देते हैं, ना कंटेक्स्ट, बस सीधे डायरेक्टली उन्हें स्टार्ट कर। तो जो एग्जामिनर होते हैं उनको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है उसे कॉन्सेप्ट का ओवरऑल आइडिया ही नहीं है। एक करेक्ट आंसर जो है वो, जिसे कहते हैं हम जो लाइन लिख रहे हैं उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो आंसर को मैच्योर बनाता है। डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करिए, आप पहले जो है उस आंसर को देखिए कि उस आंसर का जो है आप एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो इस आंसर को आपके और ज्यादा मैच्योर बनाएगा, वैलिड बनाएगा। अब दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है, डेट्स और फैक्ट्स, इनका ओवर यूज करना। अननेसेसरी फैक्ट्स जो है वो आप इसमें भर देते हैं। हिस्ट्री में जो है डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अननेसेसरी डेट्स लिखने से आंसर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। गलत डेट लिखी तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक हम लोग जनरली क्या करते हैं, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स का यूज ना करना। इससे एग्जामिनर जो है वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। भाई एग्जामिनर जो है उसे कम से कम 50 से 60 आंसर चेक करने होते हैं। अब आंसर अगर एक ही पैराग्राफ में पूरा लिखा हुआ है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिस हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी आंसर्स लिखें हमेशा उसकी प्रॉपर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स दें, जिससे जो एग्जामिनर है उसको आपके प्रॉपर जो है एक डिफरेंशिएशन दिखाई दे। चौथी मिस्टेक क्या होती है, क्वेश्चन से बाहर लिखा हुआ आंसर। अब पूछा कुछ जा रहा है और आप क्या होता है, स्टूडेंट्स को जो याद होता है वही लिख देते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या पढ़ता है, सिर्फ वो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑफ टॉपिक जो है उसके अंदर कुछ भी लिख के आ जाते हैं कि एग्जामिनर को क्या पता चलेगा, एग्जामिनर कौन सा इतना सीरियसली जांच रहा है। नहीं, एग्जामिनर भी तो देखता है कि भाई जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखा है या नहीं लिखा है। आप बाहर से कुछ चीज लिख देंगे, आपके आंसर्स जो है या मार्क्स कट जाएंगे। पांचवी मिस्टेक क्या करते हैं, कंक्लूजन जो है वो मिसिंग होता है। अब कंक्लूजन के बिना जो है वो आंसर अधूरा लगता है। एग्जामिनर को क्या सिग्नल मिलता है कि स्टूडेंट आंसर को प्रॉपरली जो है वो क्लोज नहीं कर पाया है। इससे क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर छठी गलती क्या करते हैं, जबरदस्ती एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा लिखने से जो है मार्क्स बढ़ते नहीं है, कभी कभी मार्क्स इसी वजह से और बल्कि आपके कट जाते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो फोकस्ड नहीं लगता है। जो जरूरी है उसे छोड़कर आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। अब जैसे थोड़े से मार्क्स का आंसर है, 3 नंबर का आंसर है, आप उसके अंदर जबरदस्ती 5 या 8 नंबर का लिख रहे हैं, तो उससे जो है मार्क्स आपके कट जाते हैं, क्योंकि आपको आंसर जो है वो फोकस्ड उनको एग्जामिनर को नहीं लगता है। तो प्लीज ये गलती भी ना करें। और जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है हमारा पुअर प्रेजेंटेशन। जनरली बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ाहट में लिखते हैं, तो जो एकदम से लाइन दिमाग में आई लिख दी और फिर याद आया अरे ये गलत हो गई, काट दिया उसे उठा के। तो ये जो आपकी कटिंग होती है, ओवर राइटिंग होती है, अनक्लियर हैंड राइटिंग होती है, ये आपके आंसर का जो इम्पैक्ट है उसको बहुत कम कर देता है। आप लिखिए पर सोच समझ के लिखिए, जो लिखिए उसे बिल्कुल साफ लिखिए। आपके पास इतना टाइम होता है कि अगर आपको आंसर अच्छे से पता है तो आप आराम से भी लिखेंगे तो आप आंसर को पूरा लिख लेंगे। तो इसलिए हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गंदा गंदा मत लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दीजिए। मेसी वर्क किसी को नहीं अच्छा लगता। तो फाइनली हमें जो एग्जाम होगा हिस्ट्री का, उसमें स्पेशली बोर्ड के बच्चे ध्यान रखें कि आपको ये जो 6 से 7 मिस्टेक्स हैं इन्हें बिल्कुल नहीं करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें आपको ये बताएंगे एक सिंपल आंसर को आप टॉपर आंसर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखें।
आपको एग्जाम में इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा।